हेलो ट्रेडर्स, आजकल स्टॉक मार्केट में जितने भी नए ट्रेडर्स आते हैं उनकी बस दो ही ख्वाहिश होती है। पहली तो ये कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो एंड दूसरी कि मुझे कम से कम लॉस हो। बट होता बिल्कुल इसका उल्टा है। आज मैं आपको ऐसे दो रीजंस के बारे में बताऊंगा जिनकी वजह से आप पैसा लॉस करते हो एंड एक ट्रेडर नहीं बन पाते। यस, सुनने में आपको ये बहुत अजीब लगा होगा बट हाँ, यही सच है। आप पहले ये इस वीडियो को पूरा देखो एंड आपको खुद ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई नो कि आप इस वीडियो में बहुत सारी उम्मीदें लेकर आए हो एंड मैं आपको आज अच्छे से समझाने की कोशिश भी करूंगा। तो चलिए बिना कोई वेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि अब से जो भी मैं आपको बताने वाला हूं वो सब कुछ इस बुक में है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। ओके फ्रेंड्स, तो आपके ट्रेडर ना बन पाने का एक रीजन है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके लिए क्या सही है। नहीं समझ में आया? कोई नहीं, चलो आप मैं इसको अच्छे से समझाता हूं। हम लोगों की लॉस होने का एक बड़ा रीजन है हमारी उम्मीदें। वो कहीं ना कहीं ज्यादा होती है और फिर हमारे पास ना तो कोई एक परफेक्ट गाइडेंस होता है या फिर हमारे फैमिली में ना कोई एक ट्रेडर होता है, जिसके कारण कि अगर ट्रेडर होता तो हम लोग अपना करियर एक परफेक्ट गाइडेंस में स्टार्ट कर पाए। तो हमारे पास कोई एक परफेक्ट गाइडेंस भी नहीं होता है, जिसकी कमी से हम क्या करते हैं कि हम किसी दूसरे ट्रेडर को देखकर, उनकी एक्टिविटी को देखकर, उनकी मेंटालिटी को देखकर या फिर उनका एटीट्यूड को देखकर अगर देखते हैं, अगर हमको पसंद आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी मेंटालिटी को, उसका एटीट्यूड को, उसका बिहेवियर को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। वो अगर काम नहीं करता तो हम लोग फिर दूसरे ट्रेडर के साथ फिर वही करते हैं, फिर उसका बिहेवियर, उसका जो स्ट्रैटेजी जिसको बोलते हो आप लोग, उसका एटीट्यूड एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर वहां भी अगर सपोज हमारा काम नहीं बनता तो फिर सेम चीज हम किसी और ट्रेडर के साथ करते हैं एंड करते जाते हैं एंड करते जाते हैं। और होता वही है कि हम लोग को एक परफेक्ट गाइडेंस मिल ही नहीं पाता। और होता क्या है कि हम लोग कोई एक चीज को फॉलो कर ही नहीं पाते। मतलब शॉर्ट में बोलूं तो हम लोग कोई एक सही चीज को फॉलो कर ही नहीं पाते। हमें तो ये तक पता नहीं होता कि हमारे लिए एक्चुअली में क्या सही है, क्या सही हो सकता है या फिर कोई चीज सही है भी या नहीं। हम लोग को ये पता ही नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग ये नहीं देखते कि हमारे लिए क्या सही है या फिर अपने नजर को कैसे हम लोग बदल सकते हैं। हम लोग बस दूसरे को नजर को देखते हैं, दूसरे ट्रेडर के पर्सपेक्टिव को देखते हैं, उसका एटीट्यूड को देखते हैं एंड उसको बिना कुछ सोचे समझे एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो है यही एक गलती करते हैं और ये एक बड़ा रीजन है कि हम लोग में से कई सारे ट्रेडर्स, मतलब 99% ट्रेडर्स लैक ऑफ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के कारण ये गलतियां बार बार करते हैं। बार बार ये सोचने पर कोशिश भी नहीं करते कि उनके लिए आखिर क्या चीज सही है। आप लोगों में से ज्यादातर ट्रेडर को यह भी नहीं पता होता कि ट्रेडर का मतलब होता क्या है। ट्रेडर, एक ट्रेडर बनने के लिए कितना स्किल्स चाहिए होता है और उस स्किल्स को पाने के लिए बेसिकली उसमें कितना डेप्थ चाहिए होता है, किसी को ये पता भी नहीं होता। हर ट्रेडर्स की अपनी मेंटालिटी होती है। जितने इंडिया में जितने भी ट्रेडर्स हैं सबका अपना अपना एटीट्यूड है, सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है, सबका अपना अपना बिहेवियर होता है। आप थोड़ा सा इसको गैस करने की कोशिश करो। हर ट्रेडर्स का अपना स्ट्रैटेजी, अपना बिहेवियर आपको पूरा का पूरा डिफरेंट लगेगा। बट आप क्या करते हो, आप इसके बारे में सोचते ही नहीं हो। आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आया तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो बिना कुछ सोचे समझे। एंड यही वजह है कि आप एक ट्रेडर नहीं बन पाते। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपना खुद का स्ट्रैटेजी बिल्ड करना पड़ता है, खुद का बिहेवियर बिल्ड करना पड़ता है, खुद का एटीट्यूड बिल्ड करना पड़ता है एंड इसमें थोड़ा टाइम लगता है। आई नो कि ये प्रोसेस बहुत मुश्किल है बट अगर आप इस पे करोगे ना तो आपको शुरू में स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम्स होगी बट कुछ टाइम बाद आपको सब कुछ नॉर्मल लगने लगेगा। तो प्लीज आप इस पॉइंट को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दो। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट रीजन। एंड दूसरा रीजन है कि आप एक रिस्क टेकर बनना ही नहीं चाहते। ये भी आपके ऊपर गया तो चलो कोई नहीं, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। ये जो बुक है वो आपसे कहना चाहता है कि ट्रेडिंग एक रिस्की गेम है, ये एक रिस्की चीज है। यहाँ किसी भी ट्रेड का एक गारंटीड आउटकम नहीं है। मतलब कि ये गारंटी नहीं कि आपको हर ट्रेड में प्रॉफिट होगा ही, बट हाँ ये गारंटी है कि आपको हर ट्रेड में लॉस हो सकता है, ये गारंटी है। एंड ऊपर से जो भी आप ट्रेड लेते हो उसमें हर ट्रेड में पैसा लॉस होने के चांसेस प्रेजेंट होते ही हैं, हमेशा प्रेजेंट होते हैं, बट प्रॉफिट होने के चांसेस हमेशा नहीं होते। अब यहीं से एक चीज निकल कर आती है कि क्या आप
प्रॉपर तरीके से लॉस के बारे में सोचते हो, यानी जो भी आप ट्रेड लेते हो, हर एक ट्रेड में, मैं सिर्फ एक ट्रेड की बात नहीं कर रहा, आपने आज तक जितने भी ट्रेड लिए हैं, क्या हर एक ट्रेड में आप एक प्रॉपर तरीके से लॉस के बारे में सोचते हो? क्या आप खुद को एक रिस्क टेकर बोल सकते हो? क्या आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं बल्कि लॉस के बारे में सोचते हो? बिकॉज जैसा मैंने आपको पहले बोला कि हर एक ट्रेड में लॉस होने के चांसेस प्रेजेंट होते हैं, चाहे कोई भी ट्रेड लो, बट प्रॉफिट होने के चांसेस प्रेजेंट नहीं होते। मतलब आपको हर ट्रेड में लॉस हो सकता है, ये जरूरी है, बट हर ट्रेड में प्रॉफिट होगा ये जरूरी नहीं है। मैं आपको एक हार्श रियलिटी बताता हूं एंड वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि आप में से हर एक नए ट्रेडर्स कभी भी जब भी वो अपना ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड लेने से पहले अपने लॉस के बारे में नहीं सोचते हैं, उसको एक्सेप्ट करने के बारे में नहीं सोचते हैं, एंड जब भी उसका पैसा लॉस हो जाता है तो रिवेंज लेना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरा पैसा लॉस हुआ है तो मुझे पैसा वापस चाहिए। और होता क्या है, फिर आपने लॉस के बारे में नहीं सोचा एंड आपको फिर से लॉस हो सकता है। फिर तीसरा ट्रेड आप लोगे, फिर उसमें लॉस के बारे में नहीं सोचोगे एंड फिर से आपको लॉस हो सकता है एंड आपको बार बार लॉस होता ही जाता है एंड आपका कैपिटल गायब हो जाता है। बट जब भी आप ट्रेड लेने से पहले रिस्क के बारे में सोचते हो एंड सपोज सोचते हो कि मेरा इस ट्रेड में सपोज कि 1000 रुपया लॉस होने वाला है एंड इस लॉस को आप पहले ही ट्रेड लेने से पहले ही एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आप कभी भी मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश नहीं करोगे। कभी भी ये नहीं सोचोगे कि आप मुझे 1000 रुपया लॉस हुआ है तो मुझे 1000 रुपया वापस चाहिए मार्केट से। आई नो कि ये बहुत एक छोटी सी बात है, बट ये आपका एक परफेक्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड करने में आपकी हमेशा हेल्प करती है। आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगा ट्रेड लेने से पहले कि मुझे अब मेरा लॉस होने वाला है, ये वो कुछ भी आपको हेजिटेशन नहीं होगा। आप विदाउट हेजिटेशन ट्रेड ले पाओगे एंड फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेड ले पाओगे। एंड बस इस छोटे से डिसीजन की वजह से जो आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो आपकी टेक्निकल एनालिसिस में वो आपको बहुत हेल्प करेगा एंड जिससे आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड इस कॉन्फिडेंस की वजह से कोई आपको डर भी नहीं लगेगा कोई भी ट्रेड लेने में। इस बुक में एक बहुत ही अच्छी लाइन है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई कि रिस्क को एक्सेप्ट करना ये एक ट्रेडिंग स्किल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है जो आप सीख सकते हो एंड जो आपको सीखना ही चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि आखिर ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जितने भी परफेक्ट ट्रेडर होते हैं, जिनको आप कंसिस्टेंट विनर बोलते हो या फिर जिसको आप एक्सपर्ट ट्रेडर बोलते हो, वे हर लोग जो होते हैं वो इस रिस्क को एक्सेप्ट करने में मास्टर होते हैं। वो हर ट्रेड लेने से पहले अपने रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं और बस एक छोटा सा डिसीजन के कारण इनको ना तो ट्रेड लेने में डर लगता है, ना ही ट्रेड में गलत होने में डर लगता है और ना ही पैसा लॉस करने में डर लगता है। ये अपना फुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले पाते हैं और इनका बस एक छोटा सा डिसीजन इनको सही ट्रेड लेने में इनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाता है। एंड ज्यादा टाइम होता ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रॉफिट में ही होते हैं। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो अब तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि ट्रेड लेने से पहले रिस्क को एक्सेप्ट करना कितना ज्यादा जरूरी होता है। आप इसको ट्राई करके जरूर देखो एंड देखो कि आपकी ये साइकोलॉजी जो होती है उसमें ये कितना बड़ा चेंज लाता है। एंड हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप उतना ही रिस्क लो जितना कि आप इजीली एक्सेप्ट कर पाओ, ना कि आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया कि उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए एंड ट्रेड ले लिया तो वो बेकार है। तो आप उतना ही रिस्क लो जितना आप उसको एक्सेप्ट कर पाओ। ओके, आई होप कि मैं आपको जो समझाना चाहता था वो आप अच्छे से समझ चुके हो। आप इसको ट्राई करो एंड हाँ, देखना आप एक दिन सक्सेसफुल ट्रेडर जरूर बनोगे। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही और अच्छी वीडियोस के लिए आप ट्रेडर प्रतीक चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड पोस्ट डालता रहता हूं, तो आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।